आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के मोलनापुर नत्थन पट्टी बाजार में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जो मेला 17 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। मेले के आयोजक दिवाकर मौर्य ने बताया कि हमारे यहाँ बाजार में 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित कर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही बुद्ध जी के आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज मेले में प्रवचनकर्ता आचार्य चंद्रजीत बौद्ध द्वारा दर्शनार्थियों को बौद्ध धर्म के बारे में प्रवचन के माध्यम से बताया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जीवों पर दया करो, सदा सत्य बोलो, अपने आप को दोषमुक्त करने की कोशिश करो। उन्होंने लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहने का संदेश दिया। बता दें कि इस मेले में 50,000 से अधिक दर्शनार्थी पहुंचे। साफ सफाई की व्यवस्था समाज सेवी दिवाकर मौर्य द्वारा कराई जा रही है। उनके सहयोग से नवमी प्रसाद मौर्य, अशोक हरिलाल सहित तमाम लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। गोठांव बुद्ध विहार इंटरनेशनल बुद्ध विहार है। गोठांव इंटरनेशनल बुद्ध विहार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 666 है, उस बुद्ध विहार के हम प्रबंधक हैं और भगवान बुद्ध के विचारों को समाज में उनके ही नियम अनुसार पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये मेरा छोटा सा परिचय है। अच्छा, ये जो मेले में बुद्ध जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जी, इसके बारे में बताइए। और जो आज ये भगवान बुद्ध दिया ये भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा रखी गई है, इसमें हमारे दिवाकर जी की बड़ी अच्छी सोच है। लोग हर मेले में रावण की मूर्ति लगा करके उसमें गोला बारूद फिट करके उसमें अपने तरह से कुछ और करते हैं। उससे ये भिन्न यहाँ भगवान की मूर्ति लगा करके जो समाज में तमाम बुराइयाँ फैली है, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, आज जो समाज का जो बहुत बड़ा रोग है, आज बड़ी ही तेज़ गति से समाज में फैल रहा है। भगवान बुद्ध इन्हीं रोगों की दवाई इस संसार में सबको बांटे हैं और इस मूर्ति के माध्यम से, इस मूर्ति के सहारे हम भी भगवान बुद्ध के विचारों से लोगों को अवगत करा करके इनके दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और मेले के बारे में क्या बताएंगे कुछ? मेले के बारे में, ये जो मेला लगता है, इसको अशोक धम्मदशमी भगवान के ज़माने में सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 में जब पैदा हुए, उनके पैदा होने के बाद ईसा पूर्व 272 में उनके पिता की मृत्यु होती है बिंदुसार की, और वो अपना राजपाट सम्राट अशोक को देते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राजपाट को अपने बाप और अपने आजा जो उनके चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके राज्य विस्तार को और आगे बढ़ाया। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद लाखों लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों की घायल हुए, और वह दृश्य देख करके सम्राट अशोक विचलित हुए और उन्होंने एक 7 साल के अपने ही भाई सुसीम के लड़के, जिसका नाम था न्यूग्रोध, जो भगवान बुद्ध के धर्म में श्रामणेर भिक्षु था, उम्र पूरी 7 साल की थी और कुछ महीने से श्रामणेर भिक्षु बना था, उसका एक संदेश सुना, जिसका पाली भाषा में अर्थ है या श्लोक है, अपमादो अमत पदंग पमादो मच्चुनो पदंग अपमत्ता नामियंती अपमत्ता यथामथा। अर्थात जो सत्कर्मों में आलसी है वो जी करके मरे के समान है। जो सत्कर्मों में आलसी है वो मर करके जिंदा में ही मरे के समान है, और जो सत्कर्म का में आलस्य का त्याग कर दिया, वो मनुष्य इस जीवन में मरने के बाद भी बुद्ध की तरह, अशोक की तरह, या जैसे दुनिया में ऐसे ऐसे लोग आए उनकी तरह वो अमर जैसा होता है। इसलिए हे अशोक, यदि आप चाहते हो कि आप अमर हो तो राज